अगर आप भी फेल्यूर वाले क्लब से सक्सेसफुल वाले क्लब में आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी एक चीज़ के ऊपर काम करना है, एक चीज़ के ऊपर समय खर्च करना है। अगर आप अपनी आदत बदलने को तैयार है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो पहली पहल करने की आदत हो गई, दूसरी लर्निंग की आदत हो गई, तीसरी आदत होती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर चीज़ की, अपनी लाइफ की, अपने काम की, अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस की, उन्होंने जो किया है हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होती है सक्सेसफुल लोगों में। फेल्यूर आदमी क्या करता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, दे देता है दूसरों को। अच्छा हुआ हाँ मैंने करा, खराब हुआ उन्होंने कहा इनने करा, सफल हुआ मेरी वजह से, असफल हुआ इनकी वजह से, पैसा कमाया मेरी वजह से, नहीं आया इनकी वजह से। हर चीज़ अपनी सारी फेल्यूर की जिम्मेदारी किसको दे देता है, दूसरों को दे देता है। सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते, अपने सक्सेस की और अपने फेल्यूर की दोनों की जिम्मेदारी लेते। आपको हर फेल्यूर आदमी रोता मिल जाएगा, मेरा तो स्कूल ठीक नहीं था, मेरे तो माँ बाप ठीक नहीं है, मेरे तो हालात ठीक नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरे को तो कर्जा दे दिया था, मैंने तो बहुत कोशिश करी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो अपने वाले धोखा दे गए, मेरे को तो रिश्तेदार ने लूट ले गया, मेरे को तो लड़की छोड़ के चली गई। हज़ार कारण बता देंगे इस बात के कि वो ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनके पास एक वजह नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कि यार मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत घटा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि ठीक करने के लिए जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगी ना। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी वजह से हुआ है, तब तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे, तब तो उसे ठीक कर पाएंगे, तब तो एनालाइज कर पाएंगे कि किस गलती की वजह से हुआ, कहाँ कमी रह गई, तब तो सुधार हो पाएगा ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत होती है। नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लर्निंग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगली जो चीज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, समझो उसको। जरूरी काम करने की आदत डालो। ज़्यादातर फेल्यूर लोगों में ये आदत नहीं होती, गैर जरूरी कामों पर समय खर्च करते हैं जरूरी कामों की बजाय। और पता नहीं ये आजकल एक अजीब सा ट्रेंड आ गया है कि वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अरे यार एक चीज़ सोचकर देखो, अभी तो ज़माना खैर चेंज हो गया, लेकिन मैं जब बचपन में छोटा होऊंगा या आप छोटे होंगे, उस समय पे चीज़ें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, बच्चों के लिए इतने सारे डायपर्स और ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस समय जब एक छोटा बच्चा, ज़्यादा छोटा बच्चा, वो रात को अपना बिस्तर गीला कर देता है, उस समय उसकी माँ रात में उठती है, उसका बिस्तर बदलती है, उसकी जगह बदलती है। क्यों? आपकी माँ का इंटरेस्ट नहीं होगा शायद उस समय अपनी नींद खराब करने का, लेकिन उन्होंने करी क्योंकि वो जरूरी था आपके लिए। हो सकता है आपकी माँ को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हो, आपकी गंदगी साफ करने में शायद हो सकता है उसको इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उसने करी क्यों? क्योंकि ये जरूरी था। और जब उसने अपने गैर इंटरेस्ट के बावजूद, इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद वो करा है जो हमारे लिए जरूरी था, तो जब आप हमारी बारी है तो हमें भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई अगर मेरी माँ की खुशी के लिए अगर सड़क के किनारे 2 रुपये का पेन भी बेचना पड़े ना, मैं संकोच नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हाँ अच्छी लाइफ देना है। तो ये और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई करो अपने इंटरेस्ट के सारे काम करो, लेकिन दोस्त अगर आपको जरूरी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, मैं कहता हूँ फिर भी उसको करो। किसको साले को सुबह 5:30 बजे नींद खराब करके डंबल्स उठाने की, लोहा पटकने की और पसीना बहाने में किसको इंटरेस्ट होगा? किसी को भी नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। दोस्त वो 1 घंटे अगर आप वो करोगे ना जो आपको पसंद नहीं है, तो 23 घंटे आपकी बॉडी फिट दिखेगी जो पूरी दुनिया को पसंद आएगी। जब आप 1 घंटा पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, नए विचार आते हैं, नए थॉट्स आते हैं, कुछ नया होता है जो आपके 23 घंटे बेहतर कर सकता है। लेकिन वो 1 घंटा लोग खराब नहीं करेंगे, 23 घंटे खराब करने को तैयार है। पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, चलेगी, लेकिन वो 1 घंटा खराब नहीं करना चाहेंगे। हमेशा 1 घंटा बिना इंटरेस्ट का काम करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, भले इंटरेस्ट नहीं हो आपको, आपकी लाइफ के लिए जरूरी है तो करो। 1 घंटा हमेशा बुक पढ़ने की आदत डालो, भले ही वो आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन करो क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। 1 घंटा अच्छा वीडियोस, नॉलेजेबल चीज़ें, लर्निंग के लिए कुछ देखने की आदत डालो। 1 घंटा कोई नई स्किल्स सीखने पे लगाओ। लगे तो 1 घंटा कोई गेम खेलो, फिजिकल गेम की बात कर रहा हूँ, मैदान पे जाकर, मोबाइल पर खेलने मत लग जाना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। 1 घंटा कोई गेम खेलो, जाकर फिजिकल एक्टिविटी करो, भले उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो। दोस्त इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट का मैटर नहीं है, यहाँ पर मैटर है इंपॉर्टेंस का। जरूरी है तो फिर इंटरेस्ट गया तेल लेने, इंटरेस्ट की ऐसी की तैसी करो, उसको आग लगा दो, है ना। हर सिद्धांत हर जगह काम नहीं करता। कुछ जगह एक डॉक्टर, मान लो एक डॉक्टर है, अगर कोई पेशेंट आता है, रात की 2 बजे कोई पेशेंट आता है, क्या उस डॉक्टर को ये बात शोभा देगी ये बोलना कि यार मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है इस समय ये काम करने का? किसी पेशेंट की जान जा सकती है, वो उसका इंटरेस्ट हो नहीं हो डॉक्टर के लिए, लेकिन उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि उसको ट्रीटमेंट मिले, और उस समय
जो डॉक्टर उठकर अपने इंटरेस्ट नहीं होने के बावजूद भी उसका ट्रीटमेंट करे, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल। वो आदमी काम का है, वरना ऐसे डॉक्टर का हम क्या अचार डालेंगे जो जरूरी वक्त पर कर ना पाए। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने, हर प्रोफेशन के लिए यही बात लागू होती है, हर काम के लिए यही बात लागू होती है, हर बिजनेस के लिए यही बात लागू होती है, हर आदमी के लिए यही बात लागू होती है। तो इंटरेस्ट को एक कदम आगे आ जाओ, जरूरी है तो करने का, दैट्स इट, बात खत्म। फिट रहने के लिए 1 घंटे एक्सरसाइज होती है तो करने का, अपनी माँ की खुशी के लिए 1 घंटे वो करना पड़े जो अच्छा नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट की जगह जरूरी चीज़ों पर लेकर आओ, और सफल आदमी को अच्छा लगे ना लगे, मजा आए या ना आए, मन करे या ना करे, उसको पता है कि भैया जरूरी है तो करेंगे, और ये आदत डालते हैं, जरूरी काम करने की आदत डालो। जरूरी काम करने की आदत, करना है मतलब करना है। और एक चीज़ और, ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में कन्फ्यूजन होता है, अरे गवर्नमेंट में इतना कॉम्पिटिशन है कैसे चलेगा, मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है कैसे चलेगा, बिजनेस में इतना कॉम्पिटिशन है कैसे चलेगा, हमें तो समझ में नहीं आता हम कौन सा प्रोफेशन करें, हमें तो समझ में ही नहीं आता हम क्या करें। उन सब लोगों के लिए मैं एक कॉमन प्रोफेशन देता हूँ आपको, एक ऐसा प्रोफेशन जो पूरी दुनिया, पूरी सदी, आपके मरने के बाद, आपकी पूरी पीढ़ी के बाद हमेशा चलेगा। जिस प्रोफेशन में कोई कंपटीशन नहीं, जिस प्रोफेशन में पैसा ही पैसा है, जिस प्रोफेशन में हर आदमी सफल हो सकता है, और वो प्रोफेशन है सेल्स। पूरी दुनिया की हर कंट्री में खरीदने वाला भूखे मर सकता है, बेचने वाला कभी भूखे नहीं मरेगा। ये आप मेरे से स्टाम्प करवा के लेके जाओ। एक प्रोफेशन ऐसा है जो लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रो, और इसके बिना चल नहीं सकता। आप इस दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर ले आइए, लेकिन अगर वो बिकेगा ही नहीं तो क्या काम का, कंपनी बंद हो जाएगी। सेल्स और मार्केटिंग के बिना कोई काम नहीं चल सकता। अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे अच्छा है लेकिन लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। कंपनी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। तो सारी चीज़ें, आज हमारे देश में चाय पीने वाला भले ही गरीब हो, चाय बेचने वाले करोड़पति है, अरबपति है। सोच कर देखो, इतनी बड़ी चीज़ है। और 137 करोड़ लोगों के देश में हम रहते हैं, यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। 137 करोड़ लोगों के बीच में रहकर अगर आपको लगता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं हो सकती। क्योंकि आप जंगल में जाइए, किसी जानवर को पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जंगल में पैसा नहीं चलता। आप इंसानों के बीच से कहीं बाहर चले जाइए, आपको भी पैसे की जरूरत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इंसानों के बीच में पैसे की जरूरत लगती है, और आपके पास तो 137 करोड़ लोग हैं। तो फिर सोचो कितना पैसा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने अवसर है, कितने प्रोडक्ट है, कितनी सर्विसेज है। इन 137 करोड़ लोगों के लिए आप इतनी सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं कि पैसा ही पैसा होगा। अमेरिका सोचता है कि मैं इंडिया में धंधा करूं, चाइना सोचता है कि मैं इंडिया में धंधा करूं, यूनाइटेड किंगडम सोचता है कि मैं इंडिया में धंधा करूं, अफ्रीका सोचता है कि मैं इंडिया में धंधा करूं। इंडिया वाले सोचते हैं कि हमारे पास काम ही नहीं है, पूरी दुनिया धंधा करना इंडिया आ रही है। इंडिया वाले सोच रहे हैं हम क्या करें। भैया हम क्या करें, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि 137 करोड़ लोग ही अपॉर्चुनिटी है। जहाँ लोग हैं वहाँ पैसा है, जहाँ लोग हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी है, और जहाँ लोग हैं वहीं पैसे की जरूरत है, वरना पैसे की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए अपने आसपास इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे चैलेंजेस है, इतनी सारी सर्विसेज है, लोग इतने सारे हैं। कोई ना कोई चीज़ निकालिए, उसके ऊपर काम करिए, पैसा ही पैसा बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर काम करिए रहिए, मैंने जो बात बताई उसके ऊपर काम करिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, लगे तो इसको अपने वार्डरोब के ऊपर, अपनी दीवार के ऊपर, अपने बोर्ड के ऊपर, जहाँ आपका गोल बोर्ड बना उसके ऊपर इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के छपवा के लगा दो कि सफल लोगों में वो काम करने की आदत होती है जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते। इतना सिंपल फॉर्मूला है और ये काम करता है। इसको 1 महीने अमल में लाओ, 21 दिन में हैबिट बना लो। ऐसे ही बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, और लर्निंग पर 1 घंटा खर्च करने की आदत डालिए, है ना। ये आदत आपका सब कुछ बदल के रख देगी।